दोस्तों इससे पहले मैंने 2 वीडियो बना दिया है, ठीक है। आप उस वीडियो को ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। अगर जहाँ भी दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, उसके बाद में डिटेल समझा देंगे। लेकिन एग्ज़ाम आपका नज़दीक है, इसलिए जो है वीडियो को फास्ट कर रहे हैं, ठीक है। और सारा का सारा इसी वीडियो में आपका टोटल जितना भी क्वेश्चन आएगा 11 क्लास का जितना भी सब्जेक्ट का है, वो सारा का सारा क्वेश्चन इसमें हम आपको ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहले इससे पहले 2 वीडियो बना हुआ है, पार्ट 1 उसी में है, पार्ट 1 भी उसी में है, ध्यान दीजिएगा। ये जो है पार्ट नंबर 2 है। अब इसको हम लोग बात करते हैं, जितना भी इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा सारा को ले लेते हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन रहेगा, प्रथम रोमन सम्राट कौन था? तो प्रथम जो रोमन सम्राट था ऑगस्टस था। कौन था? ऑगस्टस। नेक्स्ट बात करते हैं, प्राचीन रोम साम्राज्य का विस्तार निम्न में से किन महाद्वीपों में नहीं था? क्या बोला है? नहीं था। तो एशिया में था, अफ्रीका में था, यूरोप में था, लेकिन उत्तरी अमेरिका में नहीं था। नेक्स्ट बात करते हैं, रोम में प्रचलित चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रोम में प्रचलित चांदी का जो सिक्का जो है क्या कहलाता था? तो इसको कहते थे दिनारियस। क्या कहते थे? दिनारियस। नेक्स्ट बात करते हैं, किस रोमन सम्राट ने ईसाई धर्म का राजधर्म बनाया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉन्स्टेंटाइन ने बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, मिस्र के नील नदी के किनारे उगने वाला सरकंडा पौधा क्या कहलाता था? तो इसको कहते थे पैपाइरस। क्या कहते थे? पैपाइरस। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगस्टस का एक अन्य नाम क्या था? तो अगस्टस का एक अन्य जो नाम था उसका नाम था ऑक्टेवियन। क्या नाम था? ऑक्टेवियन। तो या तो आसान से हो जाएगा, ऑक्टस और ऑक्टेवियन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगस्टन कब शासन बना? तो अगस्टन जो तो कब शासक बना? तो जो 27 ईसा पूर्व में बना हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अगस्टक के साम्राज्य को क्या कहते हैं? तो अगस्टक के साम्राज्य को कहते हैं प्रिंसिपेटस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपेटस। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला हमारा जो क्वेश्चन रहेगा, कॉन्स्टेंटाइन ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कुस्तुनतुनिया में बनाई थी। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, रोमन साम्राज्य में गणतंत्र काल क्या था? तो रोमन साम्राज्य में जो गणतंत्र आपका काल था 509 बीसी से 27 बीसी। बहुत इंपॉर्टेंट है, 509 बीसी से 27 बीसी। नेक्स्ट बात करते हैं, संत अगस्टिन किस नगर के बीच जो था बिशप थे? इसका हो जाएगा हिप्पो। क्या हो जाएगा? हिप्पो। नेक्स्ट, रोमन साम्राज्य में किस तरह का परिवार प्रचलन में था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एकल परिवार। आगे बात करते हैं, एम्फोरा किसे कहते हैं? तो एम्फोरा जो है मटके या कंटेनर को कहते हैं। नेक्स्ट है, मैपिलिया रोमन साम्राज्य में किसे कहते थे? तो मैपिलिया रोमन साम्राज्य में किसे कहते थे? तो झोपड़ी को कहते थे। नेक्स्ट आपका होगा, क्वाइट्स क्या है? तो क्वाइट्स एक अश्वरोधी है, अश्वरोही है। नेक्स्ट है, स्पेन पर अरबों का आक्रमण कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 711 एडी में। नेक्स्ट, प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति किसे कहा जाता था? तो यह आंसर का आपको हो जाएगा इस्लाम के विस्तार को। इस्लाम के विस्तार को। नेक्स्ट है, किस रोमन सम्राट का शासक काल शांति के लिए स्मरण किया जाता है? मतलब शांति के लिए याद किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यानी कि ऑप्शन नंबर बी, अगस्टस। नेक्स्ट है, सीनेट में किसका बोलबाला था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अभिजात वर्ग का। आगे बात करते हैं, किस रोमन सम्राट ने भारत की विजय का सपना देखा था? तो आंसर आपका हो जाएगा त्राजन। कौन हो जाएगा? त्राजन। नेक्स्ट देखिएगा, रोमन साम्राज्य की शुरुआत के 3री शताब्दी के मुख्य भाग तक पूरी अवधि को क्या कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा पूर्ववर्ती साम्राज्य। क्या हो जाएगा? पूर्ववर्ती साम्राज्य। चलिए अब आगे देखते हैं, रोमन साम्राज्य में 3री शताब्दी के अंत तक की अवधि को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा परवर्ती राज्य। नेक्स्ट देखिएगा, ईरान के ससानी राजवंश की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 226 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा लैटिन। नेक्स्ट देखिएगा, जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्टेवियन। क्या हो जाएगा? ऑक्टेवियन। नेक्स्ट देखिएगा, रोमन साम्राज्य में आकाश के सबसे बड़े देवता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जुपिटर।
नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मूसा। नेक्स्ट देखिएगा, रोमन साम्राज्य के सर्वाधिक अत्याचारी शासक कौन था? तो रोमन साम्राज्य के सर्वाधिक अत्याचारी शासक तो जो था नीरो था। आगे, अगस्तक माह किस शासक के नाम पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा अगस्टस के नाम पर, अगस्त नाम है। ठीक है, जुलाई माह का नाम किस शासक के नाम पर है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जूलियस सीजर। रोमन साम्राज्य का हृदय किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर। नेक्स्ट देखिएगा, स्पेन किसके व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो स्पेन आपका हो जाएगा जैतून का तेल। नेक्स्ट, ईसाई धर्म का रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म कब बना? तो इसका आंसर हो जाएगा 4वीं शताब्दी से। नेक्स्ट है, अरहर मजदा कौन थे? तो ये जो थे देवता थे। नेक्स्ट है, बलात भर्ती वाली सेना किस राज्य की थी? तो आंसर आपका हो जाएगा फारस की थी। नेक्स्ट देखिएगा, डिनारियस नामक सिक्के में कितनी शुद्ध चांदी होती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 4.5 ग्राम। नेक्स्ट है, पांडुलिपि से क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाथ से लिखी पुस्तक। नेक्स्ट देखिएगा, सिकंदर यूनान के किस राज्य का शासक था? तो इसका आंसर हो जाएगा मकदूनिया। नेक्स्ट है, रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में एक प्रमुख खिलाड़ी कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा अभिजात वर्ग। नेक्स्ट है, सीनेट रोम में एक संस्था थी जिसमें से कौन सा वर्ग शामिल थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अभिजात वर्ग, बी में कुलीन वर्ग, सी में जमींदार, यानी कि तीनों का तीनों हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे देखिए, रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट, क्लियोपैट्रा किस वंश का राजकुमारी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा टालमी। आगे देखिए, रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गैलन। नेक्स्ट है, वांजेटिन शहर का वर्तमान नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा इस्तांबुल। आगे, कोलेसियम क्या था? तो एक इसका आंसर हो जाएगा एक अखाड़े का नाम है कोलेसियम। आगे, रोम साम्राज्य की दक्षिणी सीमा पर कौन सा जगह स्थित है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सहारा रेगिस्तान स्थित है। नेक्स्ट है, सम्राट ट्राजान का शासक काल क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा 113 से 117 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है, इटली की कुल आबादी 75 लाख में से दासों की संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 लाख। आगे देखिए, नेक्स्ट है, रोम के शहरी जीवन का एक प्रमुख विशेषता क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सार्वजनिक स्नान। नेक्स्ट है, किस शासक का संबंध पवित्र रोमन साम्राज्य से था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सॉलमेन। एक आपका यानी कि 2 पार्ट खत्म हुआ। अब आगे बात करते हैं, यानी आपका पाठ नंबर आ गया 3, यायावर साम्राज्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसके बारे में देखते हैं। इसका जितना भी बहुविकल्पीय प्रश्न है उसको देखते हैं। पहला में है, एक में यायावर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर होता है, यानी कि इसका अर्थ होता है घुमक्कड़, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मंगोलों ने किसके नेतृत्व में अपने पारस्परिक सामाजिक और राजनीतिक रीति रिवाजों को इस रूपांतरित करके एक भयानक सैनिक तंत्र तथा शासन संचालन की प्रभावी प्रसिद्ध का सूत्रपात किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चंगेज खां। आगे है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने मंगोलों का गोपनीय इतिहास लिखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा इगोर दे इखेलिट्स, है ना। इगोर दे रखे, क्या चीज़ लिखा हुआ है? रखेबिलिट्स। थोड़ा सा दिखने में दिक्कत हो रहा है क्योंकि छोटा छोटा लिखा हुआ है काफ़ी। अब मोबाइल का लाइट जो है तेज जल रहा है, लाइट नहीं है। निम्न में से किस वर्ष चंगेज खां को मंगोलों का सार्वभौम शासक घोषित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1206 में। आगे है, निम्न में से किस वर्ष चीन में यूनान राजवंश का अंत हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1368 ईस्वी में। आगे है, अपने किस पुत्र के बारे में चंगेज खां ने यह संकेत दिया था कि उसका उत्तराधिकारी होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अगोदेई। आगे बात करते हैं, निम्न में से किसने सुनहरा गिरोह का गठन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जोची। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, चंगेज खां की विधि संहिता कहलाती थी, तो इसको कहते थे हम लोग यास। क्या कहते हैं? यास।
निम्नलिखित में से किस शहर पर विजय प्राप्त करने के पश्चात 1220 ईस्वी में चंगेज खां ने वहां के अमीर मुसलमान निवासियों को उत्सव मैदान में एकत्रित करके उनकी जो है भर्त्सना किया था? तो भर्त्सना यानी कि बुखारा। कौन था? बुखारा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से खानादोश जाति कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा मंगोल, हून और शक, तीनों का तीनों यानी कि उपयुक्त सभी। मंगोल के प्रिय पशु कौन सा था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा घोड़ा। नेक्स्ट है, मंगोल का प्रिय पेय कुमिस यानी कि एक प्रकार की शराब है, किस पशु के दूध से बनती थी? तो ये हो जाएगा घोड़ी के दूध से बनती थी। नेक्स्ट है, मंगोलों को राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गुरु कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा उइगुर। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चंगेज खां। नेक्स्ट है, चंगेज खां ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा काराकोरम। नेक्स्ट है, चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1227। नेक्स्ट है, मंगोल के आचरण हेतु व्यास का प्रतिपादन किसने किया था? यास का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चंगेज खां। क्या दिया था कि मंगोल के आचरण हेतु यास का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चंगेज खां। नेक्स्ट है, चंगेज खान का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1162 में। नेक्स्ट है, चंगेज खान का प्रारंभिक नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा तेमुजीन। क्या हो जाएगा? तेमुजीन। नेक्स्ट बात करते हैं, चंगेज खां के पिता किस कबीले के मुखिया थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कियात। नेक्स्ट देखिए, चंगेज खां मंगोलों का शासक कब बना हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1206। नेक्स्ट है, मंगोलों के राजनीतिक और सांस्कृतिक गुरु कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा उइगुर। नेक्स्ट है, चंगेज खां की विधि संहिता को क्या कहते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा यास। नेक्स्ट है, मंगोलिया कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा एशिया में मंगोलिया स्थित है। नेक्स्ट है, बर्बर शब्द यूनानी भाषा के किस शब्द से बना हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बारब रोज से। ठीक है, कैसे बना हुआ है? बारब रोज से। नेक्स्ट है, मंगोल पर सबसे बहुमूल्य शोध कार्य कब किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 18वीं से 19वीं सदी में। नेक्स्ट है, मंगोल के स्टेपिज क्षेत्र के दक्षिणी हिस्से में कौन सा मरुस्थल स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा गोबी। नेक्स्ट देखिए, चंगेज खां की मां का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ओलुन ईके। आगे बात करते हैं, किस मंगोल शासक के धर्म परिवर्तन का इस्लाम स्वीकार कर लिया था? इसका आंसर हो जाएगा गजन खान। नेक्स्ट देखिए, मंगोल लोग चीन से क्या मांगते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि उत्पाद मांगते थे, लोहे के उपकरण मांगते थे, यानी कि दोनों के दोनों मांगते थे। नेक्स्ट है, ओलुन ईके कौन थी? तो ओलुन ईके जो चंगेज खां की माँ थी। नेक्स्ट है, चंगेज खां के मृत्यु के समय उनकी आयु क्या था? तो उनकी आयु 72 वर्ष था। नेक्स्ट है, कुबलई खां चीन में युआन वंश की नींव कब डाली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1271 में। नेक्स्ट है, विश्व इतिहास में प्रथम बार इलाकू के सांकेतिक मुद्रा के रूप में कागज का नोट कुबलई खां के काल में कब चलाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1260। नेक्स्ट है, किस वर्ष चीन में युआन राजवंश का अंत हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1368 में। नेक्स्ट है, चंगेज खां का प्रारंभिक नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा तिमुजिन। नेक्स्ट है, चंगेज खां के पुत्र जो है ओगोदेई के बाद कौन जो है कमान संभाला था, यानी कि कौन सम्राट फिर बना हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा मंगू खान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने तिब्बत के बौद्ध धर्म यंगो कांगूर और तंगूर को लिखवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कुबलाई खान। कौन सा हो जाएगा? कुबलाई खान। नेक्स्ट है, मार्को पोलो कहाँ का रहने वाला था? तो इसका आंसर हो जाएगा इटली का रहने वाला था। नेक्स्ट है, मार्को पोलो किस मंगोल शासक के दरबार में चीन गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कुबलाई खान। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए आगे, किस शासक ने उत्तराधिकार के चुनाव का निर्णय कुरिलताई को सौंपा था? तो इसका आंसर हो जाएगा चंगेज खां। नेक्स्ट बात करते हैं, कुबलई खां मार्को पोलो को किस प्रांत का गवर्नर बनाया था? जिसका आंसर हो जाएगा यंग चाऊ।
थोड़ा सा बहुत ही काफ़ी छोटा छोटा है, इसलिए देखने में बहुत दिक्कत हो रहा है और टाइपिंग भी सही नहीं है। कुबलई खां की मृत्यु के पश्चात मंगोल साम्राज्य कितने भागों में विभक्त हो गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट है मंगोल वंश का अंत किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा तैमूर लंग के द्वारा मंगोल का अंत हुआ था। नेक्स्ट है मंगोल साम्राज्य का अंत कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 14वीं सदी में। अब आगे बात करते हैं हम, अगला मेरा पाठ आता है यानी कि अध्याय 4, यानी उस पाठ का नाम है 3 वर्ग। अब इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उसको देखते हैं। पहला जो हमारा है इसमें देखिएगा मध्यकालीन यूरोप की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सामंतवाद। नेक्स्ट है गोथिक शैली का विकास हुआ था, तो इसका आंसर होगा फ्रांस में हुआ था। नेक्स्ट है शॉर्लमेन कहाँ का शासक था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। नेक्स्ट है सामंतवाद शब्द किस भाषा के फ्यूड शब्द से बना हुआ है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जर्मन। नेक्स्ट है फ्यूड शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जमीन का टुकड़ा। नेक्स्ट है जर्मनी की किस जनजाति ने मौल प्रांत के अपना नाम देकर फ्रांस बना दिया था? इसका आंसर हो जाएगा फ्रैंक जनजाति। आगे बात करते हैं, आगे देखिएगा नरमंडी के राजकुमार ने कब इंग्लैंड के स्टॉकलैंड द्वीपों को जीता था? इसका आंसर हो जाएगा 11वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है पादरियों ने स्वयं को किस वर्ग में रखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम वर्ग में। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन यानी कि अभिजात वर्ग से संबंधित सही कथन है? अब इसको देखते हैं। पहला में दिया है अभिजात वर्ग का अपनी संपदा पर स्थायी तौर पर नियंत्रण था, तो बिल्कुल सही है, अभिजात वर्ग का अपनी संपदा पर स्थायी तौर पर नियंत्रण था। नंबर 2 में है यानी कि बी में है वे अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा सकते थे, तो ये भी सही है। नंबर सी में है वह अपनी स्वयं की न्यायालय लगा सकते थे और अपनी मुद्रा भी प्रचलित कर सकते थे, यानी कि तीनों का तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है मैनर शब्द किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा घर से है। नेक्स्ट है नाइट कौन थे? तो नाइट जो है एक सैनिक थे। नेक्स्ट है फिग के बारे में कौन सा कथन गलत है? आपकी गलत पूछा है। पहला दिया है फिग भूमि का एक भाग था, तो ये सही है। बी में दिया है फिग के उत्तराधिकार में पाया जा सकता है, ये भी सही है, फिग को उत्तराधिकार में पाया जा सकता है। नंबर सी में है यह जो है 1000 से 2000 एकड़ या उससे ज़्यादा होता था, तो ये भी सही है। गलत आपका जो है फिग एक विशाल सेना थी, सेना नहीं, ये जमीन के बारे में बता रहा है, यानी कि भूमि का टुकड़ा था, भूमि के बारे में बताया जा रहा है। आगे बात करते हैं पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष पोप थे, वे कहाँ रहते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रोम में। नेक्स्ट है चर्च को 1 वर्ष के अंतराल में कृषकों के उसकी उपज का 10वां भाग लेने वाला अधिकार उससे क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा टिथ। आगे बात करते हैं अबेस हिल्डेगार्ड कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा संगीतज्ञ। आगे बात करते हैं भिक्षुओं का ऐसा समूह जिसने 13वीं सदी में मठ में न रहने का निश्चय किया, उन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रायर। क्या हो जाएगा? प्रायर। आगे बात करते हैं बेनेडिक्टिन क्या है? तो बेनेडिक्टिन जो है मठों में भिक्षुओं के लिए हस्तलिखित पुस्तक है। आगे बात करते हैं आपका देखिए अगला जो है मोनेस्ट्री शब्द किस भाषा के मोनोस से बना है, जिसका अर्थ ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता है, तो यानी कि यह जो है शब्द जो है ग्रीक है। आगे बात करते हैं सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 11वीं सदी में हुआ था। नेक्स्ट है इंग्लैंड में कृषक विद्रोह कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1381 में। आगे देखिए आगे दिया हुआ है सेंट बेनेडिक्ट का मठ जो है इटली में कब स्थापित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 529 में। नेक्स्ट है कलूनी मठ की स्थापना बरगंडी में कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 910 में। नेक्स्ट है एक ऐसा कर जो राजा केवल किसानों पर कभी कभी जो है लगाता है, क्या बोला है कि ऐसा कर जो राजा केवल किसानों पर कभी कभी लगाता है, तो उसको कहते थे टैली। आगे बात करते हैं सर्फ किसे कहा जाता था? इसका आंसर हो जाएगा कृषि दास को जो है क्या कहा जाता था? सर्फ कहा जाता था। आगे बात करते हैं पुरुष भिक्षुओं को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा
मौख, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? मूर्ख। आगे बात करते हैं, फ्रांस में कृषकों का विद्रोह कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1358, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, यूरोप में भयंकर अकाल कब पड़ा था? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 1315 से लेकर के 1317 के मध्य में पड़ा हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, लुई 13वें के शासन काल में फ्रांस की प्रामदर्शी सभा स्टेट्स जनरल का अधिवेशन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1614 में। क्या बोला है? लुई 13वें के शासन काल में फ्रांस की प्रामदर्शी सभा स्टेट्स जनरल का अधिवेशन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1614 में। नेक्स्ट बात करते हैं, पश्चिमी यूरोप में क्यूबोनिक प्लेग जैसी महामारी का संक्रमण कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1347 से 1350 के बीच। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है कि मोनेस्ट्री शब्द ग्रीक भाषा के शब्द मोनोस से बना है, जिसका अर्थ होता है, यानी कि इसका क्या अर्थ होता है? तो ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता हो। आगे बात करते हैं, आबे शब्द सीरिया के आबा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है पिता। नेक्स्ट है, आर्थिक संस्था का आधार क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रेणी। नेक्स्ट है, चर्च की सर्वोच्च सत्ता थी, तो इसका आंसर हो जाएगा रोम के पोप के पास। आगे देखिए, आगे दिया है, ईसा मसीह का जन्मदिन कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 दिसंबर को। नेक्स्ट है, पोप ने शार्लमेन की पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि से कब सम्मानित किया था? इसका आंसर हो जाएगा 800 ईसा पूर्व में, 800 ईस्वी में। नेक्स्ट है, वर्तमान में फ्रांस में किस प्रकार की सरकार है? इसका आंसर हो जाएगा गणतंत्रीय। आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ है, इंग्लैंड देश का नाम किसका रूपांतरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा एंजिललैंड का। नेक्स्ट है, महिला भिक्षुओं को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा नन। नेक्स्ट दिया हुआ है, मध्यकालीन यूरोपीय साम्राज्य कितने वर्गों में विभाजित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट है, लॉर्ड जो जमीन का टुकड़ा नाइट को देता था वह क्या कहलाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा फिक। अब आगे बात करते हैं, हमारा जो अगला जो चैप्टर है, अगला चैप्टर 5 है। इस पाठ का नाम है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। अब इसमें देखिएगा, इसका जो आंसर है आपका बहुविकल्पीय, इसका किस प्रकार से है? पहला में है, पूर्ण जागरण कालीन स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रोम स्थित सेंट पीटर का गिरजाघर था। इसके निर्माण का श्रेय किस वास्तुविद को दिया जाता था? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें देखिएगा, पहला में दिया है माइकल एंजेलो हो जाएगा। नंबर 2 में ब्रामते, ये भी हो जाएगा। नंबर 3 में यानी कि राफेल, तीनों का तीनों यानी कि ABC तीनों आपका सही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यूरोप में कुस्तुंतनिया पर तुर्की की विजय के समय से आधुनिक युग का आरंभ माना जाता है। ठीक है, तो इसका कब से माना जाता है? तो 1453 ईस्वी में। आगे बात करते हैं, पूर्ण जागरण काल का एक महान वास्तुविद होने के साथ साथ प्रमुख चित्रकार एवं मूर्तिकार कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा लियोनार्डो द विंची। आगे बात करते हैं, द लास्ट सफर नामक चित्र किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा लियोनार्डो द विंची। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, पूर्ण जागरण कालीन प्रमुख मूर्तिकार कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन ए में देखते हैं, पहला में दिया है डोन नेटिलोलो, बी में दिया है माइकल एंजेलो, सी में दिया है लिबर्टी, यानी कि तीनों का तीनों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बात करते हैं, आधुनिक युग का पुनर्जागरण युगीन प्रमुख राजनीतिक चिंतक था, तो कौन था? पहला में दिया है दाउते, बी में दिया है मैकियावेली, सी में दिया है हॉब्स और डी में दिया इनमें सभी, तीन में सभी। मोनालिसा किस चित्रकार का रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा लियोनार्डो द विंची। आगे बात करते हैं, कैंटरबरी टेल्स की रचना किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चौसर। आगे देखते हैं, पूर्ण जागरण किस देश की आरंभ हुआ था, यानी कि पूर्ण जागरण किस देश से आरंभ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा इटली। नेक्स्ट देखते हैं, डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा है? तो इसका इंपॉर्टेंट हो जाएगा दांते के द्वारा डिवाइन कॉमेडी लिखा गया है। आगे देखिए, मानवतावाद का जनक किससे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेट्रार्क को मानवतावाद का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है, यूरोप में आधुनिक युग का प्रारंभ होना माना जाता है, इसका आंसर हो जाएगा 1453 ईस्वी में। नेक्स्ट है, तुर्कों से बचकर कई यूनानी
विद्वान अपने ग्रंथों के साथ पहुँचे थे, तो इसका आंसर हो जाएगा इटली। क्या हो जाएगा? इटली। आगे बात करते हैं, थॉमस मोर ने यूटोपिया का प्रकाशन किया था। तो यूटोपिया का प्रकाशन किया था, कब किया था? तो 1516 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर को अच्छे ढंग से कंप्लीट कीजिएगा क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन इससे बनेगा। आगे बात करते हैं, लूथर ने बाइबिल का जर्मन अनुवाद किया था। तो कब किया था? 1522 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे यूरोप का कालिदास कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शेक्सपियर को। सौरमंडल के ग्रहों के गति संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा केपलर। आगे बात करते हैं, आगे दिया हुआ है, दी पाएटा नामक एक चरित्र किसकी कृति है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइकल एंजेलो। नेक्स्ट है, दी सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा नामक पुस्तक की रचना किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जैबक बर्कहॉट। आगे बात करते हैं, तुर्कों ने किस वर्ष कुस्तुतुनिया पर विजय प्राप्त की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1453। नेक्स्ट है, और वाकी लुकायो के लोग कहाँ रहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा कैरिबियाई द्वीप समूह में। आगे बात करते हैं, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सिद्धांत किसने दिया था, यानी इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो कोपरनिकस ने। नेक्स्ट है, रेनेसां का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुनर्जन्म। आगे बात करते हैं, पूर्ण जागरण सर्वप्रथम किस देश से आया था? इसका आंसर हो जाएगा इटली। आगे देखिए, 14वीं सदी के यूरोप के बारे में जानकारी कौन से स्रोत से है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन ए में दिया है मूर्तियाँ से, बी में दिया है चित्र से, सी में दिया है मुद्रित पुस्तक से, यानी कि तीनों का तीनों से, उपयुक्त सभी से। आगे देखिए, दिया है नव जागरण की विशेषता इनमें से कौन सी है? तो पहला में दिया है यथार्थवाद की ओर से, बी में दिया है मानववाद की ओर से, सी में दिया तर्क की प्रधानता की ओर से, और डी में दिया उपयुक्त सभी से। नेक्स्ट है, नव जागरण आंदोलन के प्रमुख केंद्र का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा वेनिस, बी में दिया है फ्लोरेंस, और सी में दिया है जेनेवा, और डी में दिया है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, यूरोप में पुनर्जागरण से इनमें से क्या फायदा हुए हैं? तो ऑप्शन ए में दिया है मानवतावाद का प्रसार से मनुष्य के लिए साहित्य की रचनाएं तथा कलाकृतियां मुख्य विषय बन गई है, ये भी सही है। बी में दिया है अंधविश्वास का अंत हुआ है, ये भी सही है। सी में दिया है आधुनिक विचारों, विज्ञान तथा नए आविष्कारों का प्रसार हुआ है, यानी कि तीनों का तीनों सही है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे दिया है जैकब वर्कहार्ट किस विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध इतिहासकार के रूप में जाने जाते थे? क्या दिया हुआ? जैकब वर्कहार्ट किस विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध इतिहासकार के रूप में जाने जाते थे? इसका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड के बेसल विश्वविद्यालय में। आगे बात करते हैं, आगे दिया हुआ है लियोपोल्ड वन रोक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मन इतिहासकार थे। नेक्स्ट है, जैकब वर्कहार्ट का प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली। आगे देखते हैं, द सिविलाइजेशन ऑफ रेनेसा इटली कब प्रकाशित हुआ था? 1860 में। नेक्स्ट है, पेट्रार्क को रोम में राजकवि की उपाधि कब दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1341 में। आगे बात करते हैं, पेट्रार्क स्थायी निवास नगर कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरेंस। क्या बोल रहा है कि पेट्रार्क का स्थायी निवास नगर कौन सा था? इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरेंस। आगे देखते हैं, 11वीं सदी में इटली में कौन से विश्वविद्यालय विधि शास्त्र के अध्ययन के केंद्र थे? तो इसका आंसर हो जाएगा पडुआ और बोलाविया विश्वविद्यालय। नेक्स्ट देखिए, डिवाइन कॉमेडी के रचनाकार कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दांते। आगे देखते हैं, पुनर्जागरण काल में इटली का सबसे प्रसिद्ध बौद्धिक नगर कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरेंस। नेक्स्ट है, फ्लोरेंस के प्रसिद्ध किन लोगों का हाथ था? तो इसका आंसर हो जाएगा दांते और जोटो कलाकार। नेक्स्ट बात करते हैं, जोटो ने किस पत्रकार के चित्र बनाए? इसका आंसर हो जाएगा जीते जागते रूप चित्र बनाए हैं। आगे देखते हैं, किन शताब्दी को अंधकार युग के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5वीं से 9वीं शताब्दी। नेक्स्ट देखते हैं,
अरबी भाषा में प्लेटो को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अफलातून। आगे देखिए, सबसे पहले ह्यूमैनिटीज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सिसरो। ह्यूमैनिटीज शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था? तो सिसरो। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है इक्योमो का शाह किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इब्न सीना को। नेक्स्ट देखिए, दी पाइटा डेविड नामक प्रसिद्ध चित्रों का निर्माण किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा माइकल एंजेलो। नेक्स्ट है न्यू टेस्टामेंट क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बाइबिल का एक खंड है। आगे देखिए, छापे खाने में सर्वप्रथम कौन सा पुस्तक छपी थी? जिसका आंसर हो जाएगा बाइबल। 15वीं शताब्दी के दौरान किन किन परिवारों में महिलाओं को अधिक महत्व दिया जाता था? जिसका आंसर हो गया व्यापारी में। नेक्स्ट है बेगोरिबन कैलेंडर किस पोप द्वारा पेश किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेगरी 13। नेक्स्ट है यूरोप और चीन के बीच व्यापार की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 12वीं सदी में। नेक्स्ट है द प्रिंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैकियावेली। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है पुनर्जागरण काल में महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसने प्रेरित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रांसदा फेडल। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है इब्न रुशद कहाँ के अरब दार्शनिक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेन के। आगे दिया हुआ है वन द डेलिनिटी एंड ऑफ मैन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर हो जाएगा पिको डेला मिरांडोला। क्या लिखा हुआ है? ऑन द डेनिटी लिखा हुआ है। ऑफ मैन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो पिको डेला मिरांडोला। क्या है? ऑन द डेनिटी ऑफ मैन, ठीक है ना। तो किसके द्वारा लिखी गई है? तो पिको डेला मिरांडोला। आगे देखते हैं, आगे आपका गियोटो कौन था? तो गियोटो एक कलाकार जिसने आजीवन चित्रांकन किया। आगे देखिए, अमेरिका की खोज कब और किसने की थी? तो 1492 ईस्वी में कोलंबस ने किया था। आगे देखिए, आगे लिखा है फ्लोरेंस का भव्य शुभारंभ गुंबद का परिरूप किस वस्तुकार ने प्रस्तुत किया था? क्या बोला है कि फ्लोरेंस के भव्य गुंबद का परिरूप किस वस्तुकार ने प्रस्तुत किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फिलिपो ब्रुनलेसी। आगे देखिए, दिया हुआ दूरबीन का आविष्कार किसने किया है? इसका आंसर हो जाएगा गैलीलियो। नेक्स्ट देखिए, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन। आगे है लंदन में रॉयल सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? तो 1660 में। आगे है मार्टिन लूथर ने किस नीति का प्रचार किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सुधारवादी नीति। नेक्स्ट देखते हैं, मानवतावाद का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेट्रार्क को। आगे है पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ स्थापित क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा सेंट पीटर का गिरजाघर। नेक्स्ट है पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा लियोनार्दो द विंची। नेक्स्ट है इटली में पुनर्जागरण कालीन मूर्तिकला का प्रवर्तक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा टोनोनेलो। आगे देखिए, आगे है रक्त परिसंचरण का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे। आगे है न्यू टेस्टामेंट क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका न्यू टेस्टामेंट बाइबल का एक खंड है। कैसे बोला था कि न्यू टेस्टामेंट क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यू टेस्टामेंट एक बाइबल का खंड है। आगे बात करते हैं प्रथम मुद्रित पुस्तक कौन सी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बाइबल। आगे है मानवतावादी संस्कृति का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मानव जीवन पर धर्म का नियंत्रण कमजोर होना। नेक्स्ट दिया हुआ है जॉन प्लेयर नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोरेंजो वल्वा ने। अगला हमारा जो चैप्टर है ये खत्म हुआ। अगला जो चैप्टर हमारा है मूल निवासियों का विस्थापन यानी कि अध्याय 6। इसका जो ऑब्जेक्टिव देखते हैं, चलिए इसका जो है आपका ऑब्जेक्टिव यानी कि स्टार्ट यहाँ से है 1 से। मूल निवासी यूरोपीय से करते थे तो क्या करते थे? तो घृणा करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मूल निवासी यूरोपियों से क्या करते थे? तो घृणा करते थे।
नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी बड़े पैमाने पर क्या करते थे? तो वो जो करते थे खेती करते थे। आगे है, कैलिफोर्निया के निकट रहने वाली जनजाति क्या कहलाता था? तो उसको कहते थे ट्रोपिस कहते थे। आगे है, 1942 ईस्वी में अमेरिका की खोज का श्रेय कोलंबस को जाता है। वह कहाँ का रहने वाला था? तो वह जो है स्पेन का रहने वाला था। आगे देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, यूरोपियों द्वारा उपनिवेश की स्थापना का कारण था। तो क्या कारण था? पहला दिया कच्चे माल की प्राप्ति, बी में दिया है निर्मित माल की खपत, सी में दिया है ईसाई धर्म का प्रचार, यानी कि डी सब का सब इनमें से सभी। नेक्स्ट है, वह जल दिस्यु कौन सा था जो अपनी यात्रा के बाद काफ़ी जो है धन लेकर ब्रिटेन लौटा एवं रानी एलिजाबेथ ने उसे नाम नाइट की उपाधि दी थी? तो इसका नाम था ड्रेक। क्या क्वेश्चन है, वह जल दस्यु कौन था जो अपनी यात्रा के बाद काफ़ी धन लेकर ब्रिटेन लौटा और रानी एलिजाबेथ ने उसे नाइट की उपाधि दी थी, एक उपनाम दिया था, तो वो था ड्रेक। इंग्लैंड ने स्पेनिश आर्मेडा के किस वर्ष पारित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1588 ईस्वी। नेक्स्ट है, मेटिव का अर्थ क्या है? तो इसका हो जाएगा आंसर वे लोग जो अपने मौजूदा स्थान पर जन्म लिया। ठीक है, आगे है, सेटलर शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा वे लोग जो किसी स्थान पर किसी दूसरे स्थान से आकर बस गए। आगे बात करते हैं, उत्तरी अमेरिका में मानव ने सर्वप्रथम कब प्रवेश किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 30,000 वर्ष पूर्व। कब हुआ था? 30,000 वर्ष पूर्व। आगे बात करते हैं, उत्तरी अमेरिका के लोग किसके मांस का अधिक प्रयोग करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बायसन। आगे है, अमेरिका स्वतंत्र देश कब बना था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1483 में। आगे है, रेड इंडियन कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा गेहूं वर्ण के लोग जिनको कोलंबस ने गलती से इंडियन समझा था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी कहानी जब पढ़िएगा तो इंटरेस्टिंग मिलेगा आपको। आगे बात करते हैं, उदात्त उत्तम जंगली वह शब्द किन लोगों के लिए प्रयुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका के मूल निवासियों के लिए। नेक्स्ट है, मूल वसिंदे यूरोपीय लोगों का उपहार के रूप में क्या देते थे? तो ये जो मछली और रोएदार खाल देते थे। आगे बात करते हैं, यूरोपीय लोग मूल वसिंदों के उपहार के रूप में क्या देते थे? इसका आंसर हो जाएगा कंबल, लोहे के बर्तन एवं बंदूकें एवं शराब देते थे। क्या बोला है? यूरोपीय लोग मूल वाहिंदों को उपहार में क्या देते थे? ऊपर पढ़े थे कि मूल वाहिंदे यूरोपों को क्या देते थे? तो मछली और रोएदार खाल देते थे। और यूरोपीय लोग जो है मूल वाहिंदों को क्या देते थे? तो कंबल, लोहे के बर्तन, बंदूकें, शराब। ठीक है, आगे बात करते हैं, रोएदार बाल प्राप्त करने के लिए यूरोपियों ने किस पशुओं का शिकार करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊदबिलाव। क्या होगा? ऊदबिलाव। आगे बात करते हैं, यूरोपियों से प्रवासियों की आगमन का मुख्य कारण क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा परिवार में छोटे होने के कारण पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं बन पाना। ठीक है ना, क्या बोला है? यूरोपियों में प्रवासियों की आगमन का मुख्य कारण क्या था? तो परिवार में छोटे होने के कारण पिता के संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं बन पाना। आगे बात करते हैं, शराब एवं चीनी के उद्योग अमेरिका में किस उपनिवेश में स्थापित किया गया था? यानी कि कुछ उपनिवेश में स्थापित हुआ था, जिसका हो जाएगा मैरीलैंड। आगे है, चिरोकी कहाँ के निवासी थे? तो चिरोकी जो थे जॉर्जिया के निवासी थे। आगे है, आयरलैंड किस देश का उपनिवेश था? इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड का। नेक्स्ट देखते हैं, यूरोपीय बस्तियों को क्या कहा जाता था? इसका आंसर हो जाएगा कॉलोनी कहा जाता था। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तब 1865 में हुआ था। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है, अमेरिका में दास प्रथा के अंत में किसकी अमेरिकी राष्ट्रपति का योगदान था? तो इसका आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन का। नेक्स्ट है, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन थे। नेक्स्ट है, कनाडा महासंघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1867 में। नेक्स्ट है, अमेरिकी वेसुपुकी किस देश के संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा इटली से। नेक्स्ट है, वर्जीनिया उपनिवेश का नाम वर्जीनिया किसके नाम पर रखा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अविवाहित रानी एलिजाबेथ के नाम पर। आगे है, शराब एवं चीनी के उद्योग अमेरिका के किस उपनिवेश में स्थापित हुआ था? तो रिपीट हुआ है, तो मैरीलैंड। आगे है,
तस्मान ने न्यूजीलैंड की खोज कब की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1642 ईस्वी में। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कैप्टन कुक। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों ने अपना इतिहास लिखना कब आरंभ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1740 में। नेक्स्ट है, आंसू की राह नामक सफ़र अमेरिका के किस कबीले से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा चिरोकी से। नेक्स्ट देखिएगा, दास प्रथा के प्रश्न को लेकर 1861 ईस्वी में 65 के बीच में किस देश के गृह युद्ध लड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है ना, क्या बोला है कि दास प्रथा के प्रश्न को लेकर के 1861 ईस्वी में 65 ईस्वी के बीच, यानी कि 1861 ईस्वी से 65 ईस्वी के बीच में किस देश में गृह युद्ध हुआ था? यानी तो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है, गोल्ड रश अमेरिका के किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैलिफोर्निया। आगे बात करते हैं, अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने मूल निवासियों को आभासी नस्ल कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा थॉमस जेफरसन ने। आगे बात करते हैं, अमेरिकी फ्रंटियर का अंत कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1892 में। आगे देखिए, स्पेन निवासियों की दक्षिण अमेरिका की बहुआयत में क्या मिला? तो इसका आंसर होगा सोना। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है, कैलिफोर्निया में सोने का चिन्ह कब पाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1840 के दशक में। आगे है, कैलिफोर्निया में सोने की खोज किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मार्शल ने। नेक्स्ट है, कनाडा का कितना प्रतिशत भाग जो है जंगलों से घिरा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा 40%। नेक्स्ट है, कनाडा का मुख्य फसल क्या चीज़ है? तो आपका आंसर गेहूँ, मक्का, फल फसल लिखना चाहिए, इसमें फल है तो सब होगा। आगे है, ऑस्ट्रेलिया की शुरुआती मानव को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा एबनरी जीनिच। ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है? एबनरी जीनिच। क्या बोला था कि ऑस्ट्रेलिया की शुरुआती मानव को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा एबनरी जीनिच। आगे है, किस डच यात्री ने सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया को देखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉनसन। नेक्स्ट है, डच यात्रियों ने ऑस्ट्रेलिया को पहली बार कब देखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1606 में। नेक्स्ट है, न्यू साउथ वेल्स का पुराना नाम क्या चीज़ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बॉटनी वे। नेक्स्ट है, ट्रेवल्स किसकी कृति है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिगो डे वेस्पुकी की है ना। ट्रेवल्स किसकी कृति है? इसका आंसर हो जाएगा अमेरिगो डे वेस्पुकी। आगे है, ऑस्ट्रेलिया में बस्तियों का स्व शासन का अधिकार कब मिला? इसका आंसर हो जाएगा 1850 में। आगे बात करते हैं, 1992 ईस्वी में सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की सरकार ऑस्ट्रेलियाई ज़मीन को क्या कहकर पुकारती थी? इसका आंसर हो जाएगा टेरा न्यूलियंस। ठीक है, आगे देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया में मानव अधिकार का गूंज कब सुनाई देने लगा था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1940 के दशक में। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रीय क्षमा वाचन दिवस कब मनाया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1999 में। आगे बात करते हैं, कनाडा इंडियंस एक्ट कब बना हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1876 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिएगा, अमेरिका के लोग अपनी समझौता होने पर उपहार स्वरूप क्या भेंट देते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा वैम्पूम बेल्ट। आगे बात करते हैं, वैम्पूम बेल्ट क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा रंगीन सिपाहियों की जोड़ का बनाई गई बेल्ट था। रंगीन सिपियों को जोड़कर बनाई गई बेल्ट था। क्या लिखा हुआ था? वैम्पूम बेल्ट क्या था? तो रंगीन सिपियों को जोड़कर बनाई गई बेल्ट था। आगे बात करते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स एक्ट कब पारित हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1954 ईस्वी में। आगे है, ऑस्ट्रेलिया के बीच की भूमि कैसी थी? इसका आंसर हो जाएगा मरुस्थल थी। नेक्स्ट है, जॉन विल्केस यूथ द्वारा किस अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या की गई थी? क्या बोला हुआ है कि जॉन विल्केस बूथ द्वारा किस अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन। नेक्स्ट है, पेयरी चरागाह कहाँ है? तो उत्तरी अमेरिका में है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कहाँ आए थे? इसका आंसर हो जाएगा न्यू गिनी में। नेक्स्ट दिया हुआ है, यूरोपीय लोग जो है देसी जंगलों को काटकर उनके स्थान पर क्या करते थे? तो मक्के की खेती करते
करते थे। आगे है ऑस्ट्रेलिया में जो है सस्ता श्रम उपलब्ध कराने की श्रमिक थे, तो इसको हो जाएगा चीनी अप्रवासी। आगे बात करते हैं, हमारा जो पाठ है अध्याय 7 आधुनिकीकरण के रास्ते, इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। पहला हमारा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या चीज थी, तो 1914 से 1918। नेक्स्ट है चीन किस महादेश में स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा एशिया। आगे है मंचू राजवंश किस चीन से स्थापित हुआ था, तो 1944 में। क्या लिखा है कि मंचू राजवंश किस राजवंश चीन में स्थापित हुआ था, तो 1644 में। आगे बात करते हैं जापान में औद्योगिक प्रदूषण खिलाफ पहला आंदोलन कब छेड़ा गया था, इसका आंसर हो जाएगा 1897 में। क्या बोला कि जापान में औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ पहला आंदोलन कब छेड़ा गया था, तो 1897 में। नेक्स्ट है 17वीं शताब्दी के मध्य तक जापान का कौन सा शहर दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर बन गया, तो इसका आंसर हो जाएगा एदो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आधुनिक चीन के संस्थापक किसे माना गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सन यात सेन। नेक्स्ट देखिएगा पीकिंग विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1902 में। आगे देखिए, आगे है प्रथम अफीम युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉनकिंग की संधि हुई थी। नेक्स्ट है दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने अमेरिका को किस स्थान पर हमला किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा पर्ल हार्बर। ठीक है, आगे बात करते हैं एशिया में पहली बार टोक्यो में ओलंपिक खेल कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा टोक्यो में ओलंपिक खेल हुआ था 1964 में। नेक्स्ट है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1921 में। आगे बात करते हैं जापान की पहली रेल लाइन किस बंदरगाह के बिछाई गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा टोक्यो योकोहामा में। आगे बात करते हैं जापान में पहली बार महिलाओं को मतदान किया गया था, तो 1946 में। यानी कि जापान में पहली बार महिलाओं ने मतदान कब किया था, तो मतदान किया था यानी कि वोट देने का अधिकार 1946 में। आगे बात करते हैं मांचू राजवंश की समाप्ति के उपरांत किसके नेतृत्व में चीन में गणतंत्र की स्थापना की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सन यात सेन। आगे बात करते हैं सन यात सेन 1905 ईस्वी में जापान में किस संस्था की स्थापना की थी, इसका आंसर हो जाएगा तुंग मेग हुई। आगे देखिए चीन की सबसे प्रमुख जातीय समूह कौन सी है, तो हॉन है। आगे बात करते हैं जापान की संसद क्या चीज़ है, तो डायट है। आगे देखिए जापान को अपने में से एशिया के निकाल फेंकना चाहिए, यह कथन किसका है। जापान को अपने में से एशिया को निकाल फेंकना चाहिए, किसका कथन है, इसका कथन है फुकुजावा युकिची का है। आगे बात करते हैं ताइवान चीन से कब अलग हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1949 में। आगे देखिए दिया हुआ जापान आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। आगे है क्वेश्चन नंबर 21 अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा चीन और ब्रिटेन के बीच। आगे देखिए दिया हुआ है प्राचीन चीन का महानतम इतिहासकार किसे माना गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सीमा चियन को। आगे देखिए साम्यवादी नेता ट्रस्टकी किस देश की है, तो रूस के है। नेक्स्ट है जापान में शोगुन शासन कब समाप्त हुआ था, तो 1867 में। नेक्स्ट है टोक्यो से योकोहामा तक रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी, तो 1973 में। नेक्स्ट है क्योटो का नाम क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ओसाका। नेक्स्ट है जापान में किसका शासन था, तो इसका आंसर हो जाएगा शिकोकू का था। नेक्स्ट है जापान कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा एशिया में है। नेक्स्ट है चीन में ताइपिंग विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा हुंग सियू युआव। हुंग सियू युआव, ठीक है ना, हुंग सियू चुआव दिया हुआ है, तो पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, इतना छोटा है कि समझ में नहीं आ रहा है। जापान और चीन किस क्षेत्र के राज्य हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सुदूर पूर्व। आगे देखिए आगे लिखा हुआ है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना सरदार कब कायम में हुई थी, जिसका आंसर हो जाएगा 1949 में। आगे है 1973 में कल राष्ट्रीय उत्पाद के मामले में ताइवान पूरे एशिया में कितने स्थान पर रहा है, जिसका आंसर हो जाएगा द्वितीय स्थान पर होगा। आगे बात करते हैं जापान ने 1910 ईस्वी में कोरिया पर जबरन कब्जा कर लिया, जिससे किस राजवंश का अंत हो गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा जोसोन राजवंश। आगे देखिए आगे दिया है
कोरिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा पार्क खन-हे। आगे बात करते हैं 19वीं जो है आपका सदी में कोरिया के किस वंश का शासन था? तो इसका आंसर हो जाएगा जोसोन वंश का। चलिए आगे नेक्स्ट है, चीनी साम्यवादी दल से पारित होने के बाद चियांग कोई शेक कहाँ भाग कहे गए थे? इसका हो जाएगा ताइवान। क्या बोला है कि चीनी साम्यवादी दल से पराजित होने के बाद जो है आपका चियांग काई शेक कहाँ भाग गए थे? तो कहाँ भाग गए थे लोग? ताइवान भाग गए थे। तो ये देखिए आपका जो है ये पार्ट जो है ख़त्म होता है। आगे जो देखिए लिखा हुआ है जैक बोर्ड 2023 का, इसका भी वीडियो बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। ठीक है।